नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। हमारे देश के संविधान को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, जहाँ पर जात पात, पुरुष महिला, अमीर गरीब, छोटा बड़ा सबके लिए ये कानून बराबर है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब थाने में केस दर्ज की बात आती है तो महिलाओं की सुनी जाती है, लेकिन वहीं अगर एक पुरुष है जिसकी कोई गलती नहीं है या पुरुष खुद किसी चीज़ का शिकार हुआ है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि अभी हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और यहाँ पे 100 की संख्या में कई ऐसे महिला पुरुष हैं जो यहाँ पर आकर अपनी बात रख रहे हैं और पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से महिला आयोग है, जब भी महिलाओं से जुड़ी कोई भी समस्या होती है, कोई भी बात होती है तो महिला आयोग तुरंत उस पर संज्ञान लेती है, महिला आयोग तुरंत उस पर एक्टिव होती है। यहाँ तक कि पुलिस के भी काम की जांच पड़ताल की जाती है कि उन्होंने महिला की जो केस दर्ज की गई थी उस पर उन्होंने कैसी सुनवाई की है। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसे आयोग का गठन अभी तक इस देश में नहीं हुआ है और इस चीज़ की अब मांग उठ रही है। आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ लोग यहाँ जुड़े हैं जो कि इसकी मांग कर रहे हैं। शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है, ये इनका मांग है। इनसे चल के बात करते हैं, क्यों ज़रूरी महसूस हो रही है पुरुष आयोग की? क्यों ऐसा लग रहा है कि अब इस देश में पुरुष सुरक्षित नहीं है, पुरुषों के लिए भी कानून में सम्मानता नहीं दी जा रही है, जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि सब बराबर है, फिर पुरुषों को बराबरी क्यों नहीं मिलती? मैम, जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उनको न्याय दिलवाने के लिए बनाए गए थे, वो इतने ज़्यादा सशक्त हो गए हैं कि उसका मिसयूज़ होने लगा है। और एक बात मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे आज जंतर मंतर पे 100 नहीं मैम, करीबन 350 लोग थे। समय अधिक हो चुका है, क्या बोलते हैं, शाम का वक्त हो चुका है, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो जिन्होंने इसका प्रोग्राम का संयोजन किया था वो बचे हुए हैं, तो इसीलिए करीबन 100-150 बचे हुए हैं। तो ये आयोग इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो मिसयूज़ है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और जो पुरुष हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा इसको बताने के लिए कि ये जो लॉज हैं ये जेंडर इक्वल नहीं है। अगर एक पुरुष एक महिला को छेड़ता है तो उसके ऊपर IPC 354 जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन अगर इसका उल्टा करा जाए कि एक महिला अगर किसी भी व्यक्ति को जो सीट पर बैठा हुआ है उसको छूती हुई निकल जाए, छेड़ते हुए निकल जाए, तो उसके ऊपर कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। पुरुष जाएगा थाने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, अरे महिला ने छेड़ दिया तुझे, कैसी बातें करे, चल भाग जा यहाँ से, इस तरीके से करके उसको भगा दिया जाता है। लेकिन जब एक महिला वहाँ पे पहुँचती है तो उसको दिखता है कि करारे करारे नोट मिलेंगे। वहाँ पे वो उसकी शिकायत दर्ज करता है, जो लड़का होता है उसको बुलवाता है बिना कुछ जांच पड़ताल करे कि क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, इसको जांच किए बिना उसको धमकाना शुरू कर देता है। और इसी डर में कि क्योंकि वो जानता है कि उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, वो क्या बोलते हैं समर्पण कर देता है और बोलता है कि जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप यहाँ से जाने दो, और अल्टीमेटली पैसे से सब सेटल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो महिलाओं के लिए जो ऐसे कानून लाए गए थे वो इसलिए क्योंकि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान समाज है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो महिलाएं जो अनपढ़ हैं या जो घर में रहती हैं या जो बाहर काम भी करने जाती हैं उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता है। उनको कई बार अपने ऑफिस में, अपने घर में उनके साथ ऊंच नीच हो जाती है, जिसकी वजह से कानूनी रूप से महिलाओं को इतनी सुरक्षा दी जाती है कि अगर उनको कोई बात लेके जाए तो कानून सुने उनकी बात और उनको न्याय मिले। लेकिन क्या लगता है कि अब वही कानून का महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं? मैम, आपने एक सेंटेंस यूज़ करा, पुरुष प्रधान देश। ये 17वीं सदी नहीं है, ये 2022वीं सदी है, जिसमें आप एक महिला हैं जो माइक लेके मेरा इंटरव्यू ले रही हैं यहाँ पे। तो आप सशक्त हैं, आप सड़क पे जाती हैं, अपना काम करती हैं और आपको उसकी सैलरी मिलती है। मुझे नहीं लगता कि ये जो बात आपने मुझे कही है ये इसमें कहीं कुछ महिलाओं के साथ हो सकता है, हर देश में होता है, हर क्या बोलते हैं कंट्री में होता है, हर जगह होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप इसको अगर ये बोले कि हर महिला के साथ होता है तो मैं इसको नहीं मानता। नहीं मानते आप? नहीं। अच्छा चलिए, आप ये नहीं मानते कि हर महिला इस देश में असुरक्षित है? आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं इस देश में सुरक्षित है, लेकिन पुरुष खुद में असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं आज के देश में, समाज में? उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब उनको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उनको पुरुष आयोग की ज़रूरत है, उनको अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि मैम जो महिलाएं हैं जो वो लोगों का मिसयूज़ करती है, प्लस में जो पुलिस वाले होते हैं, जो वुमेन पुलिस स्टेशन हो गया, वो धड़ल्ले से क्या है कि उनका साथ देती है। और पैकेज होते हैं इनके कि दहेज प्रताड़ना का मान लो कोई भी केस है, वो खुद अपने पास बैठ के लड़के से लिखवाती है कि ये लिखो, लड़के वालों के फैमिली के अंदर कौन कौन है। फिर उसके बाद लड़के वालों को बुला के पैसों की डिमांड करती है। और हमारे झज्जर में हाल ही में अभी एक ASI है जो सुनीता, वो अभी सस्पेंड हुई है इसी मैटर के अंदर। भाई वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एज ए लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, तो उनकी बिगड़ गई, तो लड़की ने क्या की कंप्लेन दर्ज करवा दी।
तो उस लड़के से क्या है कि जो आई थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने क्या है कि पैसों की डिमांड करी, बोली कि 50,000 रुपये दे दो, तुम्हारा केस है जो एक ही केस हो जाएगा। तो वो लड़का है जो 20,000 रुपये तो दिया था उसको, 30,000 पेंडिंग थे, लेकिन वो क्या है कि 30,000 रुपये और मांग थी। लेकिन लड़के ने क्या किया कि सपोर्ट ली लोगों की, और जो विजिलेंस ब्यूरो है जो रोहतक के अंदर, उस टीम की हेल्प ली, और जो आई थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको रंगे हाथ किया, गिरफ्तार किया। तो ये करप्शन फैल रहा है देश के अंदर, और इन केसेस के अंदर क्या होता है, फेक होते हैं। सभी को पता है कि वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर क्या है कि फेक केस बनाती है, फेक केस ही आगे जाता है कोर्ट के अंदर, फिर 7-8 मंथ्स की डेट दी जाती है कोर्ट के अंदर। इससे क्या है कि पैसा भी बर्बाद होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। देखिए, मैं आपकी एक बात से थोड़ा असहमत हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि पुरुषों के साथ गलत हो सकता है, कानून उनकी बात जल्दी नहीं सुनती है, पुलिस वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते पुरुषों के मामले पे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि महिलाओं द्वारा जो केसेस दर्ज किए जाते हैं वो सबके सब गलत हैं या अधिकतर गलत हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में अभी भी महिलाएं जूझ रही हैं, अभी भी ऐसी समस्याएं उनके सामने होती हैं जहाँ पे उनको पुलिस की सहायता की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम पुरुषों की बात करें, मैं एकदम आपकी बात से सहमत हूँ, पुरुषों की बात करें तो ये बात एकदम सही है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि महिला होना अगर बहुत मुश्किल है और महिला होके बाहर काम करना बहुत मुश्किल है तो पुरुषों के लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुषों को भी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, चाहे उनके ऑफिस के सीनियर्स हो, चाहे उनको रोड चलते पुलिस वाले हो, चाहे वो कोई भी है, जो उनको चाह के उनको 2 बात सुना के जा सकते हैं, 2 लाठी मार के जा सकते हैं। यही अगर किसी महिला के साथ हो जाए तो वो केस बन जाता है। लेकिन पुरुषों के साथ ये चीज़ें बहुत लाइटली ली जाती है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी आवाज़ आप उठा रहे हैं। जो महिला होती है, जो पीड़ित जो महिला होती है, हाँ। उसको भी क्या है कि न्याय नहीं मिल पाता है इन झूठे केसेस की वजह से। झूठे केसेस की यस वजह से। मैम, क्योंकि 98% जो केसेस है वो फेक होते हैं डाउरी के, और 76% जो रेप के केस है वो फाल्स होते हैं। अच्छा और ये NCRTP की क्या है कि रिपोर्ट है मैम। अच्छा, देखिए केस तो हमारे संविधान में सबको हक है कि आप जाके पुलिस वाले के सामने कोई भी केस दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, मेडिकल होता है, तब जाके कुछ साबित होता है कि ऐसी कोई घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। अब ये घटना, आप एक महिला हैं, आपको खुद पता है कि हमारे देश में महिलाओं के लिए कानून क्यों इतना सशक्त किया गया है। बहुत सारी ऐसी डोमेस्टिक केसेस आती हैं महिलाओं को लेकर, डोमेस्टिक वायलेंस की, या रोड चलते जो लड़कियां हैं जो आज भी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती हैं कुछ अनएजुकेटेड लोगों की वजह से। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि हर व्यक्ति रोड चलता हर लड़की को परेशान करता है, लेकिन लड़कियों को, चाहे वो चलती बस की बात करें या रोड पे बात करें, सुनसान सड़क की बात करें, लड़कियां अभी भी असुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं लड़के अगर कहीं सुनसान सड़क पे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का शायद डर ना हो कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए, लेकिन लड़कियों के साथ हमेशा रहा है अपने देश में। लेकिन जो आपने ये पुरुष आयोग की बात की है और आप पुरुषों के लिए आज आप आवाज़ उठा रही हैं, मुझे बस ये जानना है कि क्या ऐसी समस्याएं जो समाज में पुरुषों को देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे हैं। पहले तो आप ये बोल रहे हो ना कि मैं लड़की हूँ, जी, आई नो दैट आई हैव एटलीस्ट अ प्लेस टू गो। मैं जा सकती हूँ पुलिस के पास, मेरे लिए इतने सारे प्रोविजंस हैं जिसके लिए एटलीस्ट मेरे को मेरी कंट्री जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल। बट डू वी हैव एनीथिंग फॉर मैन? We don't have any men's commission. We don't have any place where men can address their issues. Nobody listens to them. The moment a man starts talking about his problems, people laugh at him. रेप की डेफिनेशन से मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ हम विल और कंसेंट की, औरत के विल और कंसेंट की बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट बिना विल और कंसेंट के होता है, तो वो तो अगर एक मर्द की भी विल और कंसेंट के बिना होता है तो उसे रेप काउंट करना चाहिए। बट हमारे डेफिनेशन में है ही नहीं चीज़, ठीक है? तो हमने इस चीज़ को डिफाइन क्यों नहीं किया? तो जब हमने डिफाइन ही नहीं किया तो हमारे पास ये डेटा कहाँ से आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएंगे कहाँ से कि मर्दों के साथ भी रेप होते हैं? आप कहते हैं पॉक्सो एक्ट में 18 साल से पहले लड़कों का रेप हो सकता है और 18 साल के बाद से सडनली यू कांट सबड्यू देम, या उनके साथ ये रेप नहीं होगा? क्या लड़कियां लड़कों को नहीं छेड़ती हैं? ये क्या हम लोग अनजान हैं आज की डेट में, या हम सिर्फ आंखें मूंद के बैठे हैं? लेकिन दे डोंट हैव अ प्लेस टू गो। आप अगर आज जाके किसी को बोलेंगे, कोई लड़का जाके बोलता है, आई नो अ लॉट ऑफ मेन हु आर गोइंग थ्रू ऑल दी सेक्सुअल हैरेसमेंट्स, बट दे डोंट हैव अ प्लेस टू एड्रेस इट। जाके बोलेंगे भी तो भी लोगों पे हंसते कि तुझे तो मज़ा आना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए अगर आपकी मर्ज़ी के बिना, चाहे आपकी मर्ज़ी के बिना या किसी लड़के की मर्ज़ी के बिना उसके साथ कुछ हो रहा है, तो इट इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड एटलीस्ट इन अ कंट्री, माई कंट्री शुड प्रोवाइड मी दैट सेफ्टी, बी इट अ मैन और अ वुमेन। सो नो वे वी आर सेइंग कि आप औरतों को सेफ्टी मत प्रोवाइड कीजिए। वी हैव लॉज एंड वी आर एब्सोल्युटली इन फेवर दैट। व्हाट वी आर डिमांडिंग इज मेक इट जनरल एग्जैक्टली, ठीक है? वी वांट इट फॉर मेन ऑल्सो। मेरे घर में मेरे पिताजी भी हैं जो वो बाहर जाते हैं। आज मेरे घर में मेरी दीदी का बेटा है, मुझे बाहर जाता है, मैं उसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ इस वक्त, क्योंकि आई एम टू डैम स्कैर्ड कि कल उसके ऊपर कोई लड़की सिर्फ उससे शायद बात करेगी, उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, कुछ चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी और उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लग जाएगा, जबकि वो इनोसेंट होगा।
And at the prime age, when they are actually in their 30s and 40s, which is the prime age when they can actually do something, what they are doing because of all these false accusations, वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। 7-7, 8-8 घंटे लड़के वहाँ पे खड़े होते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, जबकि उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए कंट्री की प्रोग्रेस में। तो aren't we losing on this? Are we thinking on these things? I think this is something that we require. We need a place where men can address their issues. That is what I would say. मैम देखा जाए तो जहाँ एक तरफ अगर एक पति पत्नी की बात करें, एक शादीशुदा जीवन की बात करें, जहाँ पे महिलाओं को अगर उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, उनके साथ कुछ ऐसा गलत होता है घर के अंदर, तो थाने में जाते हैं और पूरे के पूरे परिवार पे कानून अपना शिकंजा कसते हैं। लेकिन क्या अगर वही किसी पुरुष को अपनी पत्नी से वो प्रताड़ना मिलती है या उसका सामना करना पड़ता है किसी पुरुष को, और अगर वो थाने जाए तो क्या लगता है कि पुलिस भी उसी वे में उसको ट्रीट करती है जिस वे में एक महिला एक डोमेस्टिक वायलेंस करती है? नहीं, देखिए हम जो यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर एक डॉटर इन लॉ को जो राइट है ना, आपने जो बोला ना महिला कानून, यहाँ पर महिला कानून है, बट यहाँ पर डॉटर इन लॉ कानून ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं वो डॉटर इन लॉ की सुन रहे हैं, और कोई मैं अगर जाके अपनी प्रॉब्लम कहूँ, ये अपनी प्रॉब्लम कहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पर। उसके बाद जो है आप जो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ क्या कोर्ट वहाँ पर या थाना जो है वहाँ पर सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनता है। देखिए पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लड़का कितना शर्माता है। आप देखिए कि बच्चा अपने माँ बाप तक को भी नहीं बताता कि मेरे साथ चार दीवारी में क्या हो रहा है, वो ये भी नहीं बताता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि कल को मेरे माँ बाप ऑलरेडी परेशान हैं, अगर लड़की घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है तो मेरे माँ बाप ऑलरेडी परेशान है, और मैं अपनी भी प्रॉब्लम अपने माँ बाप को बताऊंगा तो मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे। और आप ये देखिए जितना टाइम में ये केसेस चलते हैं, आप समझ सकते हैं कि घर में कितना मेंटल टॉर्चर जो है फैमिली का होता है, कितने घर में कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, किसको कहाँ कोई हार्ट अटैक हो रहा है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप बताइए कि क्या कभी कभी मेल का कोई थाने में जो है कोई केस एंटरटेन होता है? नहीं होता। वहाँ पर कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि वो ये चाहे वो लाख एविडेंसेस लेके आ जाए, दुनिया भर के मैसेज लेकर आ जाए, रिकॉर्डिंग लेकर आ जाए, कुछ भी लेकर आ जाए, बट नहीं कोई सुनवाई नहीं होती। उनको बस ये लगता है कि अरे बैठ जाओ, मामला सॉर्ट आउट कर लो। अब CAW सेल में जनरली जो है यही होता है कि अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप बताइए जब एक लड़की के लिए आप इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट आप जो है FIR लॉन्च कर रहे हैं, पूरी फैमिली को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो लड़के के केस में क्यों नहीं? लड़का कहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम को बोले? उसको भी तो कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना, जिसके लिए वो जाके उसको कोई तो सुनने वाला हो। कहाँ जाएगा बताइए? तो ये जो मांग है आप लोगों की कि पुरुष आयोग बनाने की ज़रूरत है, पुरुषों की भी बात रखने के लिए एक आयोग होनी चाहिए जो उनको समझे, जो उनकी जो वो फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को समझे। मैम एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार से महिलाओं के लिए जो कानून सशक्त हुआ है, क्योंकि इसी देश में अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो जाए, जैसे हमारे देश में निर्भया कांड भी हुआ है इसी दिल्ली में, तो पूरा देश कैंडल मार्च करने निकल जाता है और फिर हम कानून को दोष देते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। अब जब वही कानून महिलाओं को सुरक्षा देता है, महिलाओं की बात सबसे पहले सुनी जाती है, तो अब ऐसे में पुरुषों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये चीज़ क्लियर कर दें कि जो महिलाओं के लिए कानून बना है, आपको उनसे दिक्कत नहीं है, आप पुरुषों के लिए गलत कानून चाहते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को ये चीज़ क्लियर करें। मेरी हाथ जोड़ के इनफैक्ट ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले अपने सामने, अगर ये आपके आसपास कहीं किसी पुरुष के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े होइए और इसमें ये मत सोचिए कि ये हमारी फैमिली का केस नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आज वो आपकी फैमिली का नहीं है तो कल वो आपके घर तक वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आज नहीं आएगी, 1 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, बट वो आएगी ही आएगी। क्योंकि आप पिछला पास्ट अगर आप देखिए तो पहले ये इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी अब बढ़ती चली जा रही है। कैसी प्रॉब्लम्स, थोड़ा 1-2 प्रॉब्लम्स के बारे में प्लीज़ आप मैम मैं एक इसमें एग्जांपल देता हूँ। आपने निर्भया कांड का जिक्र किया, मैं भी बहुत आहत था कि जो उसके साथ हुआ लड़की के साथ वो बिल्कुल गलत था, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जो लॉज में क्या बोलते हैं फ्लॉज हैं, वो इस एग्जांपल से ना बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे जाएंगे। सेम घटना जो निर्भया के साथ हुई थी, सेम घटना रोहतक में एक क्या बोलते हैं लड़के के साथ करेगी। क्या हुआ मैडम? घर की गैस की लाइट वो भी नहीं जली, लाइटर से गैस भी नहीं जली उसमें, मोमबत्ती तो बहुत दूर की बात है, कैंडल मार्च तो बहुत दूर की बात है, अरेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है, सज़ा देना तो बहुत ही दूर की बात है।
क्या हुआ उस केस के अंदर? कुछ भी नहीं हुआ। People don't तो even know about it. एग्जैक्टली People don't even know. लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। निर्भया के साथ जो हुआ वो पूरा देश जानता था, वो उसके लिए पूरा देश खड़ा हुआ, लेकिन ऐसी घटनाएं एक नहीं है। आप एक बार डेटा निकाल के देखिए, हम आए दिन ऐसी क्या बोलते हैं घटनाओं के बारे में ट्वीट्स करते हैं, इनको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं, लेकिन ना तो मीडिया उसको कवर करती है, ना पुलिस उस केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। कानून आपका ये कहता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट के फेवर में जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करेगा। हम अगर अपने एविडेंस देते हैं बेगुनाह होने के, तो वो कलेक्ट नहीं करे जाते हैं। वो हमें बोले जाते हैं एविडेंस की स्टेज कोर्ट में आएगी, आप कोर्ट में अपने एविडेंस पुटअप करिएगा। जब तक वो कोर्ट में पहुंचती है तब तक सालों साल निकल जाते हैं। जो जिसने कोई कसूर किया भी नहीं होता वो 2-2 3-3 साल कोर्ट के चक्कर क्यों लगाए? आप सिस्टम, मैं तो सीधा सीधा सिस्टम को दोष देता हूँ। सिस्टम न्याय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश का जो न्याय व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई हुई है, घटिया है, खराब है, जो भी मुझसे कह लीजिए आप, क्योंकि एक इंसान को न्याय पाते पाते अपना 1 दशक देना पड़ता है। 1 दशक मतलब 10 साल, यानी अगर उसकी शादी 28 साल की उम्र में हुई है और अगर 2 साल में उसकी शादी में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो अपनी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो 40 साल का बुढ़ा हो जाएगा कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। उसके बाद भी जब उसको क्या बोलते हैं न्याय नहीं मिलेगा तो कहेगा मेरी माँ पैसा ले, सेटलमेंट कर। और विष्णु तिवारी का केस देख लीजिए, एक रेप केस में बंदे को 15 साल 20 साल जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो बाहर आया, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, लड़की को सजा हुई नहीं। लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, मिनट से पहले पूरा घर अरेस्ट हो जाता है, थाने में जेल के पीछे होता है। लड़के सुसाइड कर लेते हैं, बाकायदा लिख के जाते हैं। राउरकेला में एक बंदा है राहुल, उसने सुसाइड करा था, वो क्लियर बता रहा है कि उसके इन लॉज जो हैं वो इसके लिए क्या बोलते हैं पूरे जिम्मेदार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। मैडम, हमने हमेशा महिलाओं से सुना होगा वुमेन एम्पावरमेंट की बातें, इक्वालिटी की बातें, समाज में बराबरी की बातें कि महिलाओं को देने की ज़रूरत है, महिलाएं सशक्त हों। लेकिन आज इस देश में और देश की राजधानी दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अब पुरुषों को भी अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उनको भी समाज में बराबरी की ज़रूरत है। जिस तरीके से कानून में महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है, महिलाओं की बात जितनी जल्दी सुनी जाती है, महिलाओं को लेके कानून जितना सशक्त है, आज की तारीख में इन्हें ऐसा लगता है कि पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है। कई ऐसे इनके पास उदाहरण हैं जिससे ये साबित कर सकते हैं कि समाज में अब पुरुषों को बराबरी की ज़रूरत है। पुरुषों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो न्यायिक रूप से उनको सही क्या कहते हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। और इसी की वजह से आज जंतर मंतर पर इन्होंने ये ऐलान किया है कि ये पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जैसे महिला आयोग हमारे देश में वैसे पुरुष आयोग बनाया जाए, ताकि जो पुरुषों की जो समस्याएं हैं, जो उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उसकी आवाज़ भी उठाने के लिए एक आयोग हो और कानून तक वो बात पहुंचाने के लिए हो। तो ऐसे में आपने सुना इनकी बहुत सारी ऐसी उदाहरणें थी जहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि पुरुषों के साथ भी समाज में अब अन्याय होता है, लेकिन जिसकी आवाज़ हमारे न्यायपालिका तक नहीं पहुँच पाती है, जिसकी आवाज़ हमारी कानून नहीं सुनती है, उसको लेकर इन्होंने पुरुष आयोग की मांग की है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार पर इसकी भनक लगती है, क्या ऐसे मुद्दों पर सरकार संज्ञान लेती है, क्या इनकी बातें कहाँ तक आगे जाती हैं, देखने वाली बात होगी और आप तक हम ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन महिला और पुरुष की बराबरी में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि सच में महिलाओं को आज तक हम बराबरी देने की बात कर रहे हैं, कि आप पुरुषों को भी बराबरी देने की बात की जाए? क्या पुरुषों को भी वो अधिकार देना चाहिए जो महिलाओं को कानून में दिया गया है? आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ।